हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो प्रगति दिस साइड योर एसएससी एंड इंग्लिश टीचर। देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले द मोस्ट डिमांडेड वीडियो कि मैम आप चैप्टर नंबर 2 जो है हमारी क्लास 9 की इंग्लिश की न्यू बुक कावेरी का चैप्टर नंबर 2 द पोर्ट मेकर, इसके आप प्लीज क्वेश्चन आंसर्स भी जल्दी से करा दीजिए। बिकॉज हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में जो आपका वाला चैप्टर है उसको डिटेल में समझ लिया है हमने। इवन जो इसकी विद इन एक्सरसाइज होती है या फिर जो प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स थे, पोम थी हमारी भारत आर लैंड वाली, उस सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपके इस वाले चैप्टर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन सब के मैंने यहाँ पे प्रॉपर आप लोगों के लिए नोट्स बना रखे हैं। इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आज की अपनी इस वीडियो में। ठीक है जी। तो हम लोग जो प्रीवियस आपके चैप्टर के विद इन वाले एक्सरसाइज थे वो हम कर चुके थे। आज हम करेंगे आपकी चेक योर अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट से। यहाँ से हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है, जिसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज, डू यू थिंक Onula support helped Centilla? Yes, why? And if not, why? तो इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बताऊं, आप लोगों को आई एम रियली होपिंग कि आप लोगों को याद होगा बहुत अच्छे से। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। देयर वाज अ गर्ल सेंथिला, हर मदर अर्नेला एंड हर फादर मसूबा, एंड एक और यहाँ पे एक लेडी दिखाई गई जिनका नाम था ओनोला। के से जो हमारी सेंथिला थी वो पोट्री सीखना चाहती थी, पॉटर बनना चाहती थी, लेकिन जो उनकी मदर थी वो उनको वीवर बनाना चाहती थी। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि ऐसा क्यों था, बिकॉज़ पोल्ट्री में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत काम लगता है, बहुत थोड़ा-सा अमाउंट जो है पैसे के रूप में हमारे पास आता है। ये कंडीशन आर्नेला ने फेस करी थी, इसलिए वो अपनी बेटी को पॉटर नहीं बनने देना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो वीवर बन जाए, बिकॉज़ मेहनत कम लगती है, घर पे रह के काम कर सकते हो, पूरे ही सीज़न काम होता है एंड अच्छा खासा पैसा उसमें बन जाता है। लेकिन बिकॉज़ इंटरेस्ट था सेंथिला का, तो वो एट द एंड तक भी वो सीख कर रही। स्टार्टिंग में मना करा, फिर नहीं सीख पाई, बहुत इंटरेस्ट था, जगह-जगह जाके एक्सपर्ट्स को देखती थी, सीखने की कोशिश करती थी। फिर एक बार गाँव में एक मीटिंग होती है, काउंसिल होती है, जहाँ पे मसूबा को बुलाया जाता है। कहते हैं कि आपकी जो वाइफ है वो अपनी बेटी को सिखा क्यों नहीं रही है? लाइक आप लोग सिखा क्यों नहीं रहे हो उसको? अगर वो चाहती है पोर्टर बनना, तो ये जो स्किल है ये पास होनी चाहिए और ये ड्यूटी है अर्निला की, सिखाए वो। तो ये सब सुन के उनको सिखाना पड़ा। 1 साल तक सेंथिला ने बहुत कोशिश करी अपनी मदर से सीखने की, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही, वो नहीं सीख पा रही थी। वो देखती थी कि घुमाना कैसे, बट वो ना शेप नहीं दे पाती थी उस लंप को। और धीरे-धीरे करके वो हुआ। फिर उसके बाद किस तरह से वो अनुला के पास गई, बेसिकली एक डॉर्मिटरी सॉर्ट ऑफ था, एक हॉस्टल सॉर्ट ऑफ कह सकते हो, वहाँ पर गई। वहाँ जाके कैसे अनुला से एक बार में वो सीख गई सेंथिला, और उसने एक बहुत सुंदर पोट बनाया एंड धीरे-धीरे करके वो स्किल में मास्टरी कर जाती है, जो अपने घर पे आती है एंड एट द एंड उनकी मदर की डेथ हो जाती है। तो किस तरीके से उस टाइम तक वो बहुत अच्छे रूप से जो पोट बनाना है वो सीख चुकी थी। ये हम लोग इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ तक का हमने पार्ट देखा था। दिस वाज़ योर चैप्टर। तभी कहते हैं कि एक नया पोर्ट मेकर बॉर्न हो चुका है, उनका जन्म हो चुका है, बिकॉज़ जब वो दोनों ही बैठ के बना रहे होते हैं कि सीज़न आने वाला है तो हमको बनाने चाहिए पोर्ट्स, तो उनकी मदर एकदम से पूरी एक रो बना देती हैं और बनाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो जाके अंदर रेस्ट करते हैं। बट जब सेंथिल आके देखती है अपना काम खत्म करने के बाद, तो वो देखती है कि वाओ! मतलब मैंने तो जितने मम्मा ने पोर्ट बनाए हैं, बस उससे एक ही कम रह गया मेरा पोर्ट, बाकी सब बहुत बढ़िया बने हुए हैं। और जब वो ये बताने के लिए अंदर आती है, लंच करने के लिए अंदर आती है, तो वो देखती है कि उनकी मदर की डेथ हो चुकी होती है। एंड तभी से कहते हैं कि ओनुला आकर देखती है और कहती है कि वाओ! मतलब एक नए पोर्ट मेकर का जन्म हो चुका है। माँ के बाद वो जो स्किल है वो बेटी में आ चुकी है। एक तो ये था आपकी पूरी की पूरी स्टोरी आपकी इस बारे में। एक बार चैप्टर का रिव्यू दे दिया है मैंने, ताकि आप लोग भूल ना जाओ। ठीक है? अब इसी को हम लोगों ने आज पढ़ना है आपके इस चैप्टर में। बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स में। तो आपके आगे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे ना आप लोगों के आंसर्स प्रिपेयर कर रखे हैं। तो अगर आपसे बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों से अगर ये पूछा गया है कि आपको लगता है कि ओनुला का सपोर्ट से सेंथिला की हेल्प हुई? बिल्कुल भी, मैंने कहा एक बार के सिखाने से ही वो सीख गई थी। तो कहते हैं हाँ, बिल्कुल हेल्प करी थी। व्हेन ओनुला सॉ सेंथिलास क्लमसी एंड टेंस एफर्ट एट मेकिंग द पोट। आपको याद होगा कि जब बाकी सब बच्चे जो है खेलने चले गए थे डॉर्मेटरी के बाहर, तो सेंथिला अपना सारा सामान लेके ताम-तीबड़ा लेकर पोर्ट बनाने का, पोर्ट बनाए जा रही है, कोशिश करी, क्योंकि वो 1 साल से मदद से सीख रही थी। बट वो सीख ही नहीं पाई, उसको आ ही नहीं पा रहा। फिर अरुल आती है, एक बना के दिखाती है, ढंग से सिखाती है और वो सीख जाती है। समझे? तो वो यहाँ पे दिखाते हैं। तो कहती हैं कि जब उसने वो देखा था, तो वहाँ पर ओनुला आती है
और वो करके दिखाती है, डेमोन्स्ट्रेट करती है, वो दिखाती है कि आखिर एक परफेक्ट पोर्ट कैसे बनाना है। वो उसको गाइड करती है, उसको एनकरेज करती है कि हाँ, तुम कर सकती हो, दोबारा एक बार ट्राई करो। इससे उसको कॉन्फिडेंस आता है और सेंथिला एक बढ़िया-सा ब्यूटीफुल सा पोर्ट बना पाती है। अनोला उनकी जो गलतियाँ होती है उसको भी करेक्ट करती है, बिकॉज़ आपको याद होगा जब वो मुँह का जो बात आती है, जिस मटके का जो मुँह होता है, उसमें हल्की सी सेंथिला अभी भी गलती कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि ढंग से इसको ध्यान से करो और जब अगली बार मम्मा बनाए तो उनको ध्यान से देखना, ताकि तुम और इम्प्रूव कर सको। तो ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे बहुत अच्छा है, ये लाइन्स यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से लिखी हुई है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, सेंथिला ऑब्जर्व्स हर मदर मेकिंग पोट्स, व्हाट डज़ दिस टेल अबाउट हर? वो जो सेंथिला थी वो अपनी मम्मा को बहुत ऑब्जर्व करती थी जब भी वो पोट बनाती थी। इससे हमें सेंथिला के बारे में या उनके बारे में हमें क्या पता चलता है? तो कहते हैं सेंथिला जो है, जब वो किसी को भी अपनी मदर को या किसी और एक्सपर्ट को पोट मेकर्स को ऑब्जर्व करती थी, देखती थी, ऑब्जर्व करती थी पोट्स बनाते हुए, उससे क्या पता चलता है, कौन सी क्वालिटी हमको पता चलती है सेंथिला की? ज़ाहिर-सी बात है, आपका किसी काम में डीप इंटरेस्ट होगा, बहुत इंटरेस्टेड हो उस काम करने में, तो आपको पता है चाहे इससे पैसा कम होगा, पर आप बहुत ध्यान से उसको देखोगे। आप उसको एक्नॉलेज करोगे, आप उसको एडमायर करोगे, आप उसे करने की पूरी कोशिश करोगे। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि वो चीज़ करना जो करने में आपका इंटरेस्ट हो। कहते हैं उनका डीप इंटरेस्ट था, पैशन है पोट मेकिंग का, इवन दो हर मदर वांटेड हर टू लर्न वीविंग। ये हालाँकि जो उनकी मदर थी वो क्या चाहती थी कि वो वीविंग करे, लेकिन सेंथिला ने फिर भी पोट्स बनाने के प्रोसेस को ही बहुत ध्यान से देखा, एक-एक स्टेप नोटिस करा, कैसे क्ले को शेप देते हैं, कैसे उसका मुँह बनाते हैं, कैसे लेफ्ट हैंड से स्पैटुला का यूज़ करके उसको आगे से शेप देते हैं, कैसे उसको लंप को शेप में लाते हैं। तो बेसिकली बहुत सीखने के लिए उत्सुक थी, ईगर टू लर्न, यानी कि बहुत ज़्यादा इच्छुक है, सीखना है, बहुत शिद्दत है सीखने की, अटेंटिव है, डिटरमाइन है कि हाँ जी, करके ही रहना है ये काम, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए। तो बेसिकली हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा ही डीप इंटरेस्ट था उनको, बहुत इंटरेस्टेड वो थी इस काम में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको यहाँ पर कहते हैं कि आपको इन पूरी ही जो स्टोरी की आपको लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई है, आपको इनको सीक्वेंस में लिखना है कि पहले कौन-सी चीज़ हुई, फिर कौन-सी चीज़ हुई। देखो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिखी हुई है, पहला आपका आएगा ये वाला कि सेंथिला बहुत पैशनेट थी अपनी पोएट्री को लेकर, लेकिन वो अपनी मदर से शेयर नहीं करना चाहती थी। पर फिर भी वो ऑब्जर्व करती थी बाकी अदर पॉटर्स को कि कैसे-कैसे वो लोग बहुत सुंदर पोट्स बनाते हैं। और सुना हुआ था कि भई जो उनकी मदर है, वो एक बार बोल रही थी उससे कि भैया बहुत ज़्यादा ही टायरिंग जॉब है ये, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ही कम हमें सीखने को मिलता है। अब आप बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होना कि मैम यहाँ पे पक्का 2 आएगा या फिर पक्का 3 आएगा। मैंने एक आधा बच्चे को देखा है, तो ये प्रॉपर आपकी बुक में ही लाइन्स हैं ये। फर्स्ट वाले पैराग्राफ में आपको ये वाला लाइन मिल जाएगी एंड सेकंड पैराग्राफ में बाद में जो है ये वाली लाइन है। पहले सीक्वेंस में ये आएगा कि वो ऑब्जर्व करती थी। बाद में ये आया था कि हाँ, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को बोलते हुए सुन लिया था कि ऐसे-ऐसे मैं नहीं सिखाऊँगी उसको। अच्छा, उसके बाद देखो कौन-सी चीज़ हुई फिर होती है ये वाली, कि जब ये सब हो गया कि वो सब लोगों ने सुन लिया कि हाँ भाई, अर्निला मना करती है कि वो अपनी बेटी को नहीं सिखाएँगी। अगर नहीं सिखाएँगी तो विलेज की जो काउंसिल थी उसने मसूबा को बुलाया, भई क्यों नहीं सिखाएँगी? सिखाना तो पड़ेगा, आखिर क्या प्रॉब्लम है? ये वाली बात हुई। फिर आएगा आपका ये वाला पॉइंट, तब उसके बाद सेंथिला को वो मानती है उसकी मम्मा कि भई अब तो सिखाना पड़ेगा। 1 साल तक वो सीखती है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ही अनसक्सेसफुल रहती है इस अटेम्प्ट में। बट उसके बाद वो अनुला के पास जाती है कुछ टाइम के लिए एज़ अ हॉस्टल, एज़ अ डॉर्मिटरी, और वहाँ पे वो उसको गाइड करती है अनुला इस आर्ट को बनाने में। उसमें क्या होता है, आर्नेला वो जब घर आती है तो आर्नेला, मैंने कहा कि वो लोग एक बार बैच ऑफ पोट बना रहे थे। भई बैच ऑफ पोट का मतलब क्या हुआ, एक बार में एक ही मटका तो बनेगा नहीं, भई कई सारे मटके होंगे जो एक साथ बन के रखेंगे। ठीक है? तो कहते हैं वो बना रही होती है और कहती है कि ठीक है, मेरी थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, बाकी के तुम बना दो। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे फिर 7th में आएगा एंड उसके बाद यहाँ पे सेंथिला बहुत आराम से पोट बनाती है, स्किलफुली बनाती है एंड फिर हम देखते हैं कि जितने भी पोट्स उनकी मम्मा ने बनाए थे, उनसे सिर्फ 1 पोट कम रह गया था हमारी सेंथिला का। और फिर लास्ट पॉइंट यहाँ पर कौन-सा आएगा बेटा, दैट वाज़ कि उन्होंने ऑब्जर्व करा था कि 2 रोज़ रखी है पोट्स की। आपकी बुक में ये था कि 2 रोज़ रखी हैं और फिर उसने देखा था कि देखो यहाँ पे ये रहा कि देखो 2 रोज़ रखी है, अगर यहाँ पे अर्निला ने 5 बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये रही सेंथिला जिसने 1, 2, 3, 4 बनाए, बस एक ही कम रह गया। ये है ओनुला, ठीक है? और ये है हमारी सेंथिला, ठीक है? जो ऊपर आपके चैप्टर में अर्निला तो हमने दिखा ही रखी थी कि जहाँ पर अर्निला का ज़िक्र था, जैसे ये तो ओनुला है, ये वाली पिक्चर भी ओनुला, ये है अर्निला, ठीक है? काफ़ी एजेड भी हो रही हैं वो, तो ये यहाँ पर है अर्निला। समझ में आ गया जी? दैट वाज़ कि भई किस तरह सीक्वेंस में यहाँ पर क्या-क्या हुआ, तो आप चाहो तो यहाँ पे आप इसका एसेस ले सकते हो कि हाँ, पहले कौन-सी चीज़ हुई।
ठीक है, एक बार मैं इसको शॉर्ट कर दूँ ताकि आप लोग अगर को एसेस अगर लेना है कि आपको लिखना हो तो आप लिख लो। पहले 4 है, 7 है, 2, 1, 6, 3। लेकिन हाँ, चैप्टर को समझकर बेटा फिर ही इसको लिखना। ठीक है जी? चलिए, आगे मूव करते हैं। अब देखो आगे यहाँ पे कहते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट को समझेंगे। कहते हैं आपको भैया ये एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दे रखा है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? चैप्टर का कोई एक पैराग्राफ आपको उठा के यहाँ पे डाल दिया, दे दिया है। आपको ये सब पढ़ के आपको बताना है चूज़ द करेक्ट। अब देखो इसके अंदर क्या है कि जो प्रीवियस आपने पहले पढ़ा हुआ ये वाला पॉइंट है, किस तरीके से जो इसका काम है बेसिकली पोर्ट बनाने का कितना थकाने वाला है। वो क्ले है उसको बैम्बू के सिलेंडर्स में डालना पड़ता है, लेकिन वो बहुत थकाने वाला काम है। कई बार वो गिर भी जाता है, थक जाती हूँ मैं इतनी कि वो पूरा का पूरा बनाते-बनाते एक साथ 5 मिनट खराब हो जाती है। इतना टाइम लगता है, महीनों लगते हैं पोट्स बनाने में और इतनी सारी लेबर लगती है और रिवॉर्ड क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। हाथ में ज़रा से रुपया आते हैं। लेकिन अगर सेंथिला वीविंग सीख जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा, मेसी भी नहीं है, सारे सीज़न्स में हो सकती है, इंडोर हो सकती है और एक शॉल बनाने में कम टाइम लगता है, जबकि जो रिटर्न है वो काफ़ी हैंडसम है। रिटर्न हैंडसम का मतलब क्या हुआ कि अच्छा खासा पैसा जो है उससे जो है आ जाता है एज़ कम्पेयर टू पोट्स। अच्छा, अब ये जो आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दे दिया गया, अब आपको इसी के रिगार्डिंग आपसे यहाँ पे बचा बेटा जी क्वेश्चन जो है आपसे आप लोगों से वो पूछे गए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपको करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पे एक असर्शन लिखा हुआ है, लाइक यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जिसमें कहते हैं द एफर्ट इन मेकिंग पोर्ट्स इज फार ग्रेटर दैन द रिटर्न्स। भाई जो एफर्ट लग रहा है पोर्ट्स को बनाने में वो काफी ज्यादा ही बेसिकली ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू जो उसके रिटर्न्स है। मतलब क्या हुआ कि भैया वो कह रहे हैं कि पोर्ट मेकिंग में काम ज्यादा है एंड पैसा जो है बहुत कम है। तो क्या मतलब होगा या क्या कहना चाहते हैं इस वाली बात से? वो कहना चाहते हैं या तो वो ये कह रहे हैं कि प्रोसेस जो है वो बहुत टायरसम है, थकान हो जाती है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा पैसा भी हमें नहीं मिल पाता। बिल्कुल ठीक बात है। या फिर कहना चाहते हैं इस बात से कि जो प्रोसेस है वो एग्ज़ॉस्टिंग है, टाइम लगता है लेकिन सैटिस्फैक्शन देता है। देखो इस वाली लाइन में यहाँ पे सैटिस्फैक्शन की बात कहीं नहीं कही, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट कहा गया है कि हाँ जी, पैसा लग काम लगता है और लगता है, थका देता है लेकिन तब भी इससे इनकम नहीं हो पाती है। इसका होगा आपका ए। पार्ट बी आपके पास आएगा व्हाई डज़ आर्नेला वांट सेंथिला टू लर्न वीविंग। आखिर जो आर्नेला है वो क्यों चाहती थी कि सेंथिला वीविंग सीखे? आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं इसके बारे में कि वो क्यों चाहती थी। हमने कहा कि जो पोर्ट मेकिंग है वो थकाने वाला है, रिवॉर्डिंग नहीं है, उसमें इतना पैसा नहीं मिलता। एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम बहुत लगता है लेकिन पैसा बहुत थोड़ा-सा आता है। कि इसके बजाय अगर हम वीविंग को देखेंगे टाइम कम लगता है और पैसा भी अच्छा खासा आता है। टायरिंग नहीं है, इतना थकाता नहीं है, सारे ही सीज़न्स में काम हो सकता है, इंडोर यहाँ पर हो सकता है। तो ईज़ियर है, आराम से घर में हो सकता है, अच्छी इनकम जो है मिलती है और साथ-साथ लिख सकते हो कि मेसी भी नहीं है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 का स्टेट वन एडवांटेज दैट वीविंग हैज़ ओवर पोर्ट। यानी कि पोर्ट मेकिंग से हटकर वीविंग में और क्या अच्छी चीज़ है? देखो जो इस पैराग्राफ में दिखा रखी है वो क्लियर बोल रखा है कि जो वीविंग है वो इंडोर में हो सकता है, सारे ही सीज़न्स में हो सकता है, टाइम कम लगता है और बेटर रिटर्न है। तो इंडोर और सारे सीज़न्स मेसी भी नहीं है और टाइम भी कम लगेगा और पैसा भी ज़्यादा। तो 4 से 5 यहाँ पर एडवांटेज है वीविंग के और ज़ाहिर-सी बात है इसलिए हर माँ चाहेगी कि उसकी बेटी का अच्छा खासा इनकम क्रिएट कर सके। एक ऐसे काम में जहाँ हद-पार मेहनत है। मेहनत जो पूरे दिन लगे रहो तब भी इनकम नहीं क्रिएट होती और अगर ऐसा काम है जहाँ पे थोड़ा कम काम करके अच्छी इनकम क्रिएट होती है, ज़ाहिर-सी बात है हर माँ चाहेगी, हर बहन चाहेगी कि वो आप वही वाला काम करो। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं यहाँ पर अगर आपसे एक लाइन बोली हुई है कि यहाँ पे वर्ड है द रिटर्न इज़ हैंडसम इसलिए मैंने यहाँ पे इस लाइन को अलग से करा कि द रिटर्न इज़ हैंडसम यानी कि अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। इस लाइन से क्या मतलब है? कि मेरे पापा हैंडसम है, बिल्कुल है लेकिन यहाँ पे इसका मतलब वो नहीं है। बी क्या है? दे विल मेक हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी कि अगर उन्होंने ये वाली प्रॉपर्टी बेच तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे अच्छे खासे इनकम, अच्छा खासा प्रॉफिट की बात करी गई है। इसका आंसर क्या होगा आपका बेटा? बी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आपसे एक लाइन लिखी हुई थी एंड द रिवॉर्ड और रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? भाई इतना सारा काम करा और रिवॉर्ड क्या मिला? वो क्या है वो? ऐसे करके तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, वो तो कहते हैं इसका ऑथर का पर्पस क्या है ये पूछने से पहले ये पूछने का। ज़ाहिर-सी बात है ऑथर यहाँ पे जो लाइन बोल रहा है ना कि एंड द रिवॉर्ड तो इसमें और नेला का ना मतलब जो डिसअपॉइंटमेंट है इस काम को लेकर वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। दिखाया जा रहा है कि इतने ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद भी रिटर्न क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। एफर्ट हमने इतना करा है, आउटपुट हमको इतना सा मिल रहा है, तो हम कैसे कर पाएँगे उस काम को? बस वही वाली बात जो है यहाँ पर लिखी हुई है। हमारी माँ ज़ाहिर-सी बात है उस काम से डिसअपॉइंट होंगी ही होंगी। क्लियर हो गया जी? चलो।
देखो आगे हम बात करेंगे सेम ऐसे ही यहाँ पर एक जब अनुला उसको सिखाती है सेंथिला को, उस टाइम पे जो यहाँ पे लाइन्स आती है वो वाली जो लाइन्स है वो यहाँ पर मेंशन करी गई है। ठीक है? अच्छा ओके कि जब ऑरोरा यहाँ पर जब उनको सिखाती है कि किस तरह से करना चाहिए, किस तरह आपको शेप देनी चाहिए, क्या चीजें होती है, उस टाइम की यहाँ पर ये बात करी गई है। तो वो वाला पैराग्राफ यहाँ पे दे रखा है एंड इस पैराग्राफ को देख के आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दैट इज आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। Onula feels Centilla effort at making port is clumsy. वहां पे था कि भैया वो कोशिश करे जा रही है पोर्ट बनाने में और बहुत टेंस है वो। तो वो क्यों थी? क्योंकि वो बना ही नहीं पा रही थी, वो इतना कोशिश कर रही थी। तो वो टेंस क्यों थी? क्योंकि वो शेप को ढंग से नहीं दे पा रही थी क्ले की, कि क्ले की जो शेप है वो ढंग से आ ही नहीं पा रही थी पोर्ट के रूप में, इसलिए वो बहुत परेशान थी। करेक्ट बताना यहाँ पे आपको, ऑप्शन बताना जो भी करेक्ट होगा क्या है। डोंट वरी लिटिल वन, आई शिल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट। जाहिर सी बात है अनुला ने यहाँ पर क्या कहा था, यही कहा था कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि एक सही सा परफेक्ट शेप का पोर्ट बनाना कैसे है। तो ये अनुला को क्या दिखाती है कि अनुला कैसी है? बेकार है, अनुला बहुत इगोइस्टिक है? नहीं, अनुला बहुत सिंसियर है, जनरस है, बहुत काम है, बहुत हेल्पिंग नेचर की है। जाहिर सी बात है ये दिखाया जा रहा है, इसका होगा आपका ए। पार्ट नंबर थर्ड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ अ कॉज। इफेक्ट ऑफ अ कॉज का मतलब क्या होता है कि भाई ये हुआ इसलिए अब ये भी हो गया, ये हुआ तो अब ये भी होगा, कि एक कॉज का इफेक्ट कि अगर ये चीज होगी तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, या अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये वाली चीज उसे हम बोलते हैं कॉज, इफेक्ट ऑफ कॉज। यहाँ पे बताना, आप दो यहाँ पे दिखा रखे हैं। फर्स्ट यहाँ पर एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप, और इसकी वजह से वही वाली बात आ गई। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इसकी वजह से जो क्ले है वो सही से शेप ले ही नहीं पा रही थी। या तो ये होगा या फिर ये होगा अनुला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड इम्प्लीमेंट्स। नहीं ना, ये तो आया ही नहीं। ये तो सिंपल से एफर्मेशन है, सिंपल यहाँ पे लाइन लिखी है, बट इसका मतलब यहाँ पर ये कहीं नहीं है कि एज अ रिजल्ट या फिर परिणाम स्वरूप कोई बात कह रखी हो। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, होगा दैट इज ए बिट। तो पार्ट नंबर फोर्थ है अनुला फैशन अ ब्यूटीफुल पोर्ट। हियर द वर्ड फैशन्ड मींस, अभी अगर यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पोर्ट बनाया, बहुत सुंदर सा पोर्ट बनाया, तो आखिर इसका मतलब क्या है? फैशन का मतलब क्या हुआ? जाहिर सी बात है क्रिएटेड। स्टाइल नहीं कर रहा है पर पहले बनाया ना, पहले तो जो पोट्री में हम जो पोर्ट बना रहे हैं पोर्ट बनाने का काम कर रहे हैं। उस पे यहाँ पर बीड्स नहीं लगा रहे, उसको डेकोरेट नहीं कर रहे, उसको स्टाइल नहीं कर रहे, बल्कि उसको हम क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? क्रिएटेड। फिफ्थ यहाँ पर क्या है? हाउ माइट सेंथिला हैव हेल्प्ड, सॉरी हैव फेल्ट व्हेन शी सॉ द मिसहैपन लंप फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, यानी कि जब उसने देखा कि बनाते बनाते बार बार जो लंप है उस पे हल्का सा भी कुछ गड़बड़ तो वो पूरा का पूरा गिर जाता है, उसको वो सोचकर या वो चीजें करके कैसा लग रहा था। कुछ तो होगी, ज़ाहिर-सी बात है। आप प्रॉपर उस काम में मेहनत करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, और आपका वो काम बार-बार खराब हो रहा है, तो क्या आप खुश होगे? नहीं ना, आप डिसअपॉइंट होगे। क्या होगे? डिसअपॉइंट होगे। तो बस वो वाली बात यहाँ पर मैंने लिखी है दैट शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड डिस्करेज्ड व्हेन शी सॉ द मिसहैपन लंप फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। क्लियर हो गया यहाँ तक का आपको? ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा? ठीक है जी। देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चा आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पोट मेकिंग फॉलोड बाय एक्सपर्ट पोट मेकर्स एज ऑब्जर्व्ड बाय सेंटर। देखो अच्छा, मैंने यहाँ पे इसका आंसर आप लोगों को शॉर्ट लिखवाया है। बहुत शॉर्ट मैंने इसको करने की कोशिश यहाँ पे करी है बिकॉज़ मैंने इसको पॉइंट्स में नहीं लिखवाया। अगर मैं चाहती मैं इस आंसर को पॉइंट्स में भी लिखवा सकती थी, लेकिन फिर बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं मैम आपके आंसर्स बहुत लंबे होते हैं। बेटा लंबे नहीं होते, पहले भी बोला है मैंने। जितना ज्यादा आपको, अब आप नाइन्थ क्लास में आ गए हो तो आप दो दो तीन तीन लाइन के आंसर्स नहीं लिख के आ सकते हो बच्चा। अगर आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन आया तो आपको कम से कम 3 से 4 लाइन, 4-5 लाइन आपको लिख के आनी पड़ेंगी, तभी आपको अच्छे नंबर्स मिल सकेंगे। आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है बेटा। अब आप एट्थ को छोड़ दो, ये नहीं करना कि जो पढ़ा है वो छोड़ दो, नहीं, मेरे कहने का मतलब है जो आप उसमें लिखते थे, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी, बस रट्टा मार के लिखते थे, आप उस चीज को वहीं पे छोड़ आओ। आपको नाइन्थ क्लास में वो जो एक आपकी हैबिट है उसको नहीं लेकर आना है, उसको आपको यहाँ पे फॉलो नहीं करना, आप उसको वहीं छोड़ दो। यहाँ पे आपको आंसर्स को सही फॉर्मेट में, सही लाइंस में, सही तरीके से खुद से बनाकर लिखना होगा, आंसर्स को, कॉन्सेप्ट्स को समझकर। याद नहीं कर सकते, ठीक है?
देखो यहाँ पर जब क्वेश्चन ये बोला गया है, क्या क्वेश्चन था कि आखिर प्रोसेस क्या है? तो देखो मैंने बहुत सिंपल यहाँ पे लिखा है कि किस तरह से प्रोसेस होता था। अब अगर वो देख रही है सेंथिला जो है पॉटर्स को, तो आखिर वो क्या प्रोसेस करते थे पोर्ट को बनाने के लिए? सबसे पहला, फर्स्ट मिक्स एंड पाउंड द क्ले विद वाटर। कि जो आपका क्ले है अभी वो थोड़ी-सी हार्ड है, उसमें पानी मिला दो ताकि वो हल्की-सी सॉफ्ट हो जाए। क्या हो जाए? टू मेक इट सॉफ्ट, वो सॉफ्ट हो जाए। Then they shape the clay by rotating it and using a spatula। अब देखो मैंने यहाँ पर जो वो बैम्बू वाला पॉइंट था कि उसमें बैम्बू के सिलेंडर्स में भरते हैं एंड फिर उसको बीट करते हैं, वो वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है अभी। अभी मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जब वो सॉफ्ट हो गई है तो हमें क्या करना होगा, मैंने यहाँ पे वो वाली बात यहाँ पे लिखी है, बिकॉज बैम्बू वॉज ऑल्टरनेट, कि अगर वैसे नहीं कर पा रहे तो बैम्बू के अंदर भर दो, बिकॉज आपको ट्रैवल करना है तो उसमें भर दो, पानी मिला दो एंड उसको बीट करो तो वो सॉफ्टन अप हो जाएगा। वो अल्टरनेट था, मेन यहाँ पे प्रोसेस ये भी चलता है। आज फिर क्या करते हैं वो, या वो जो है रोटेट करते हुए वो जो है पॉटर है वो घूमता रहेगा आपके नीचे का हिस्सा, एंड वो भी जो है घूमेगा, उस पे आप ऐसे करके स्पैटुला ऐसे पकड़कर अपने हाथ में एंड उसको ऐसे करके शेप देते रहोगे। एक बार ना अगर फिर भी समझ में ना आ रहा हो ना, यूट्यूब पे सर्च करना केक मेकिंग वीडियोस। जिस तरीके से वो लोग केक बनाते हैं ना, हाथ में स्पैटुला पकड़ के उसको शेप देते हैं, ऐसे करके घुमाकर उसको, सेम ऐसे उस टाइम पे पॉट बनते थे, आज भी ऐसे ही बनते हैं पॉट्स। समझे? अच्छा, शेप देने के बाद उनको हम धूप में सुखा देते हैं भई, क्योंकि अभी गीली मिट्टी क्या है वो, क्ले के बने हुए हैं, तो उसको हम अगर ऐसे ही छोड़ दिया उसको, तो वो टूट जाएँगे, क्ले तो गीली है वो टूट जाएगी, तो उसको हम पहले धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद जब वो इस लायक हो जाए कि उसे हम भट्ठी पे ले जाएँ, तो भट्ठी पे लेके जाके बच्चों की जो एक घास होती है उसको रखेंगे पहले नीचे, उसके ऊपर पोट्स रखेंगे, फिर ऊपर एक और बैम्बू की घास से उसे कवर कर देंगे एंड इस पूरे ये पार्ट है इसको हम आग लगा देंगे। आग लगा सकते नहीं है कि हमने आग लगा दी, नहीं, मतलब है कि इसको हीट देंगे अब, और उसके जितनी हीट उसको चाहिए उस अकॉर्डिंग उसको हीट देंगे, ना तो बहुत ज़्यादा, ना ही बहुत कम, वरना ये सारे के सारे खराब हो जाएँगे। फिर उसको किल्न का मतलब होता है भट्टी में लेके जाकर हम उसको आग लगाएँगे, उसको हम हीट अप करेंगे। समझ में आ गई ये वाली बात? ये था आपका बेटा सिंपल सा प्रोसेस ऑफ पोर्ट बेकिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वार्निंग वाज गिवन टू मसूबा बाय द विलेज काउंसिल। आखिर विलेज काउंसिल ने मसूबा को वार्निंग क्या दी थी कि भैया आरेला की रिस्पांसिबिलिटी है कि उसको सिखाना चाहिए अपनी बेटी को, ये स्किल जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होनी चाहिए, वो भी एक ऐसी बच्ची को जिसको इंटरेस्ट है। समझे? तो कहते हैं कि यहाँ पर क्या वार्निंग थी, द विलेज काउंसिल वार्न मसूबा दैट आर्नेला शुड टीच सेंथिला पोर्ट मेकिंग एज इट वाज हर ड्यूटी टू पास ऑन द स्किल, कि उसका कर्तव्य है कि वो इस स्किल को पास ऑन करे, और ये ऐसे ट्रेडिशनल स्किल्स को पास ऑन जरूर होना चाहिए, और किसी एक इंसान के पास शुड नॉट केप्ट टू वनसेल्फ, किसी एक इंसान के पास उसको नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको शेयर करते रहना चाहिए, स्पेशली एक ऐसी लड़की के साथ जो कि एक तो आपकी खुद की है और दूसरा उसका इंटरेस्ट भी है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड सेंथिला फील व्हेन शी फेल्ड एट पोर्ट मेकिंग इवन आफ्टर अ ईयर ऑफ ट्रेनिंग। कि जब उनकी मदर ने उनको 1 साल तक ट्रेनिंग दी तब भी वो उसको नहीं सीख पाई, तो कैसा लगेगा? खुश होएँगी? बैंड बजाएँगी? आरती करेंगी? नहीं ना, डिसअपॉइंट होएगी, बहुत ज़ाहिर-सी बात है। कहते हैं अशेम हुआ, फ्रस्ट्रेट थी, डिस्करेज थी, डिसअपॉइंटेड थी कि जब वो उसको नहीं सीख पा रही थी। बट फिर मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन करा एक पॉजिटिव नोट पे इसको खत्म करते हुए, कि देन अनुला उनकी जो है लाइफ में आती है और उनकी हेल्प करती है। अच्छा जी। Fourth question, Anula stood there for a long time as if trying to observe a new phenomena. Explain. देखो इसका मतलब ये कब की बात करी गई है, जब यहाँ पर जो सेंथिला है वो पोर्ट्स बना चुकी है, तो यहाँ पे 4 पोर्ट्स यहाँ पे रखे हैं, 5 पोर्ट्स उनकी मदर के द्वारा बनाए गए अलग जगह पर, दोनों एक के साथ यहाँ पे रोज में रखे हैं, और यहाँ पे अनुला खड़े होकर ऑब्जर्व कर रही है कि अच्छा, जब वो यहाँ पर देखिए एक नया फिनोमेना यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही है, तो वो क्या देख रही है, खड़ी-खड़ी क्या देख रही है? तो वो ये देख रही हैं कि आखिर खड़ी इसलिए हैं वो, मीन्स दैट देखो मीन्स दैट शी वाज़ डीपली सरप्राइज़्ड, कि वो सरप्राइज़ थी, अमेज़ थी, चौंक गई थी जब उन्होंने देखा कि 2 आइडेंटिकल रोज़ रखी हैं पोट्स की। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम। कोई भी दो थर्ड पर्सन आकर बता ही नहीं सकता कि आखिर कौन-सी सेंथिला ने बनाई है, कौन-सी आर्यन ने बनाई है। कौन-सी सेंथिला वो एक उस लड़की ने बनाई है जो 1 साल से सीखने की कोशिश करी थी पर सीख नहीं पा रही थी। तो ये उसने बनाई है। तो मतलब वो इतनी ज़्यादा स्किलफुल हो चुकी थी अपनी मम्मा के जैसे बिल्कुल, कि कोई डिफरेंस पहचान ही नहीं सकता था कि कौन से उसने बनाई है और कौन से उसकी मदर ने बनाई है। तो फाइनली सेंथिला ने स्किल को मास्टर कर लिया था। रिमार्केबल और बहुत ही मैजिकल मूवमेंट ये था। बस ये वाली बात यहाँ पर कही है। फिफ्थ क्या है यहाँ पर, द ट्रेडिशन हिस्ट्री ऑफ पीपल डिड नॉट बिलॉन्ग टू एनी वन इंडिविजुअल।
कि भाई जो यहाँ पर इतिहास है, जो यहाँ पे ट्रेडिशन है, जो कस्टम है, जो चलता आ रहा है, तो वो जो है पास ऑन होना ज़रूर चाहिए, वो किसी एक इंसान के पास धर के नहीं रखे जाना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पोर्ट मेकिंग है वो एक कल्चरल हेरिटेज यानी कि बहुत समय से चलता आ रहा कल्चर है और उसको एक जनरेशन से लेकर के दूसरी जनरेशन तक पास ऑन ज़रूर होना चाहिए, उसको किसी एक पर्सन तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। समझ में आ गया जी? क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं आखिर सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है ऑन द ऑफ द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द स्टोरी अ न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न। तो लास्ट में यहाँ पर ऑनवल ने कहा कि न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न, इससे हम क्या समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या किसी का जन्म हुआ था, कोई पैदा हुआ था? नहीं, फिजिकली कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन एक पर्सन यहाँ पे स्किलफुली पैदा हुआ था, जो अभी तक वो जो लड़की जो नहीं सीख पा रही थी, वो लड़की अब फाइनली सीख गई थी और सिर्फ सीखी नहीं थी, इस कदर सीखी थी कि जो कई दसियों सालों से जो उसकी मदर बना रही थी, वो सेम ऐसा ही कुछ दिनों में बनाना, कुछ साल में बनाना सीख चुकी थी। समझ में आ गया? तो भई यहाँ पर कहते हैं कि फाइनली उसने मास्टर कर लिया था स्किल को, तो समझ में आएगा अब यहाँ पे जो ये ट्रेडिशन है, अब ये और ज़्यादा ही कंटिन्यू करेगा इतने स्ट्रगल्स के बाद। अब ये जो क्राफ्ट की स्किल है, ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो ठीक है? 7th क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ परसेवरेंस इन परस्यूइंग वन्स ड्रीम्स? कोलैबोरेट विद रेफरेंस टू सेंथिला। देखो, परसेवरेंस का मतलब क्या होता है? डेडिकेशन। आपका कोई काम नहीं हो रहा, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आप बहुत परेशान हो, लेकिन आप तब भी उस काम में गिव अप ना करो, दैट इज कॉल्ड परसेवरेंस। तो कहते हैं परसेवरेंस का यहाँ पर सेंथिला के प्ले में जो भी काम था, इसमें क्या रोल रहा कि सेंथिला 1.5 साल से सीखने की कोशिश कर रही थी, बहुत साल से वो ऑब्जर्व कर रही थी, 1 साल पूरा सीखा बट वो नहीं सीख पाई। क्या पता वो वहीं पे गिव अप कर देती, बट अगर वो उस टाइम गिव अप कर देती तो सिर्फ एक बार और कोशिश के बाद जब वो परफेक्ट हो गई तो वो नहीं हो पाती। तो हमें ये समझ में आता है यहाँ से कि आखिर परसिवरेंस का किसी भी इंसान के ड्रीम्स को अचीव करने में बहुत बड़ा रोल होता है। सेंथिला ने गिव अप नहीं करा था, बार-बार गिरने के बाद, बार-बार डिफिकल्टी फेस करने के बाद भी उसने ऑब्जर्व करना, उसने प्रैक्टिस करना, उसने सीखना, कड़ी लगन के साथ जारी रखा था और एंड में उसका हार्ड वर्क जो है, जो उसकी परसिस्टेंस है, जो उसकी कंसिस्टेंसी है, उससे वो जीत सकी, वो सक्सीड हो सकी। समझ में आ गया जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है फिर। अब देखो आगे आपसे क्या बोल रहे हैं बेटा, आपको यहाँ पे कुछ वोकैब्युलरीज़ वगैरह, स्ट्रक्चर्स वगैरह यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में दे रखे हैं एंड आपको सिंपली यहाँ पर ना ये कुछ वर्ड्स दिए हैं। इन वर्ड्स को देने के बाद आपसे यहाँ पर बोला है कि आपको इसको क्लासिफाई करना है बेसिकली कि इसमें टूल्स कौन से हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को बनाने में। इसमें रॉ मटेरियल कौन से हैं जिनको हम यूज़ करते हैं उसको बनाने में एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वो वाली बात यहाँ पर करी हुई है। तो आपको यहाँ पर बोल रखा है डाओ है यहाँ पर जिससे हम डाओ जिससे हम वो खोदते हैं हल्का-हल्का एंड वो एक रॉ मटेरियल के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको हम पाउंड करते हैं उस प्रोसेस को और फिर उसको हम बनाते हैं। अच्छा, स्पैटुला यहाँ पर एक टूल है जिसका इस्तेमाल हम क्ले में करते हैं, तो क्ले से उसको क्या करेंगे उस प्रोसेस को रोटेट करते-करते हम उसे एक शेप दे देंगे। बास्केट है यहाँ पर वो भी एक टूल है, बैम्बू का इस्तेमाल करके हम उसको शेप देके हे बनाते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे सिलेंडर है, रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ पे बेड ऑफ हे है एंड यहाँ पे लास्ट आपका किन है, भट्टी है। भट्टी इज़ आल्सो अ टूल। तो ये जो आपको यहाँ पर कुछ दे रखा था। कहते हैं आपको भैया ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिखा रखे हैं आपको इसका इस्तेमाल करके देखो कौन-कौन से वर्ड्स यहाँ पे कहते हैं पिटेंस कि बहुत ज़रा-सा अमाउंट पैसा, रिवॉर्ड, रिटर्न ये आपको दिखा रखे हैं वर्ड। तो ये जो वर्ड्स हैं वो लाइवलीहुड यानी कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट है कि ज़रा-सी अमाउंट आना, पैसा, रिवॉर्ड इन सब की बात कर रहे हैं। तो हम घर की बात कर रहे हैं, हम ऑक्यूपेशन की, हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं आपको पेयर्स में काम करना है बेसिकली और आपको इन सब वर्ड्स से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ लाइन्स बनानी है। तो मैंने सिंपली आप लोगों के लिए यहाँ पर लाइन्स बना के दिखा रखी हैं कि बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है जब किसी जो कोई इंसान अब हाँ, मतलब उसके पास पैसे बिल्कुल बचे ही नहीं है, उसका दिवाला निकल चुका है। कहते हैं वो कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो गई बिल्कुल क्योंकि उसको बहुत सालों से लॉसेस हो रहे थे, तो अब वो बिल्कुल ही दिवाला उसका निकल चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। फिस्कल का मतलब होता है कि बेसिकली गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आ रहा है, गवर्नमेंट का मनी, गवर्नमेंट की बोरोइंग इन सबसे मतलब किसका होता है? फिस्कल का। तो कहते हैं गवर्नमेंट ने कुछ नई फिस्कल पॉलिसीज़ अनाउंस करी है इस साल। क्रेडिट का मतलब होता है बेटा लोन यानी कि पैसा लेना यानी कि उधार तो कहते हैं मनी जो कि लिया गया हो जिसको हम बाद में चुकाएँगे। शी बॉट द फोन ऑन क्रेडिट। आजकल आईफ़ोन लोग बाग बहुत लोन पे लेने लग गए, आईपैड लेने लग गए, मैकबुक्स लेने लग गए, लैपटॉप लेने लग गए, टीवी टीवी लेने लग गए। हर एक चीज़ आजकल लोन पर ही आने लगी है।
करेंसी क्या है मतलब जो भैया जो पैसा है हमारे सिस्टम का, हमारी कंट्री का बेसिकली, हमारे यहाँ पे क्या है वो रुपी है, तो कहते हैं करेंसी ऑफ इंडिया इज रुपी, करेंसी ऑफ यूरोप इज यूरो। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग है। करेंसी ऑफ यूएसए इज डॉलर, सबको पता है ये चीज, तो डॉलर तो फेमस ही फेमस है, उसके तो बारे में बताने की भी नीड नहीं है। डेट का मतलब क्या है भैया, जो पैसा उधार लिया गया हो, बेसिकली जो किसी को दिया गया हो, मतलब ठीक है। क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, मैंने किसी से पैसा लिया है, मैं लोन लिया है। एंड डेट का मतलब क्या हुआ, मैंने किसी को पैसा दिया है, मतलब ही इज ट्राइंग टू पे हिज डेट स्लोली। अच्छा, ओके, ठीक है। डेटर बेसिकली, देखो ये जो मतलब है वो डेटर का होता है, डेटर वो जो इंसान दे रहा है, एंड क्रेडिटर वो जो इंसान पैसा उधार ले रहा है। एंड यहाँ पे अगर सिर्फ यहाँ पे डेट लिखा है, इसका मतलब है वही कर्जा, कि भी जो कर्जा मैंने लिया है किसी से, मैं अपना कर्जा जो है धीरे धीरे करके चुका रहा हूँ। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, सडनली प्राइसेस में राइज हो जाना, गुड्स एंड सर्विस के प्राइस एकदम से बहुत हाई हो गए हैं, तो इन्फ्लेशन जो है बहुत बढ़ गया है। इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है, हम किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सके, चाहे वो हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे कहीं भी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जो मुझे ब्याज मिलती है, जो मैंने पैसा किसी को उधार दिया, फर्स्ट सपोज मैंने किसी को 100 रुपए दिए, और मैंने कहा कि भैया मैं तेरे को इसको 2% की ब्याज पे दे रही हूँ। 2% की ब्याज का मतलब क्या है कि मैंने 2% का इस पे इंटरेस्ट लगाया है। तो हम 2% निकालने कितना आएगा, आएगा 2 रुपए। तो देखो हर दिन या हर हफ्ते, जैसे भी जिस अकॉर्डिंग मैंने इंटरेस्ट लगाया है, मेरे को मुझे 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और ये 100 रुपए तो अलग है ही, ये तो जिस दिन मुझे पे कर देगा पूरे 100 रुपए, उसके बाद तेरे को इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा, लेकिन तब तक तो इंटरेस्ट जरूर पे करेगा मुझे, ऐसे करके। ये था। आप देखो यहाँ पे आपको बेसिकली ग्रामर का पार्ट है, ऑल्दो आगे मैंने आप लोगों के लिए सब चीजें फिल कर दी है, मैं आपको समझा देती हूँ एक बार क्या चीजें हैं। देखो फर्स्ट यहाँ पर कहते हैं कि आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ना है, और कहते हैं मेन क्लॉज, जो मेन चीज जिसके बारे में मेन यहाँ पर बात करी गई है, उसको मैंने अंडरलाइन करा हुआ है। एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज जो बाद में आ रहा है, उसको मैंने यहाँ पे सर्कल करा हुआ है। सेम ऐसे ही कहते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो नाउन की तरह एक्ट करते हैं और परफॉर्म करते हैं वो फंक्शन जो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के हैं, उसे हम नाउन क्लॉजेस कहते हैं। मतलब बेसिकली वो क्लॉजेस, वो चीजें जो कि नाउन की तरह एक्ट कर रही है, उस उसे हम नाउन क्लॉजेस कहेंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही नाउन क्लॉजेस ही बताने हैं। ये आपको कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह आपको दे रखी है, यहाँ पे उस चैप्टर से रिलेटेड ही। फर्स्ट यहाँ पे क्या कहते हैं, एल्डर्स एम्फसाइज दैट, एल्डर्स ने क्या एम्फसाइज करा था। ऑल्दो आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ये मुझे जो ठीक लगे मैंने यहाँ पर वो आप लोगों के लिए बना दिए। कहते हैं एल्डर्स ने ये किस बात पे, जो बड़े लोग हैं वो बहुत एम्फसाइज कर रहे थे, तो कहते हैं कि जो स्किल्स है, जैसे कि पोर्ट मेकिंग है, वो एक इंसान के पास रखी नहीं रहनी चाहिए, बल्कि वो जनरेशन से जनरेशन पास होनी चाहिए। ये था। मसूबा ने एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन किया था, कि सेंथिला के आखिर आनेला, जब सेंथिला की तबीयत ठीक हो जाएगी उसके बाद हम उसको वो सिखा देंगे, जरूर सिखाएंगे, ये था। तो दैट सेंथिला हैड नॉट बीन टॉट yet पोर्ट मेकिंग, बिकॉज सेइंग दैट शी दे वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस, कि अभी वो बीमार होकर उठी है तो उसे स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद हम उसको जरूर सिखाएंगे। थर्ड क्या है, अनुला ने प्रॉमिस किया था, क्या किया था, तो ठीक है मैं तुमको जो है पोर्ट मेकिंग जरूर जरूर करना सिखाऊंगी, तो दैट शी वुड टीच सेंथिला हाउ टू मेक अ परफेक्ट पोर्ट। फोर्थ क्या था, सेंथिला ऑब्जर्व हर मदर केयरफुली व्हेन शी वाज शेपिंग द माउथ ऑन ऑफ द पोर्ट, कि जब वो उस पोर्ट का मुंह बना रही थी तो वो बहुत ध्यान से उसको ऑब्जर्व कर रही थी, बिकॉज क्यों, विच हेल्प हर लर्न द करेक्ट टेक्निक, तभी वो जो है बहुत ध्यान से उस जो टेक्निक है उसको सीख सकी। कि जब उसने अमला के पास बनाते हुए गलत किया था माउथ को, तो वो मदर के पास आके उसको बहुत ध्यान से सीख रही थी, ताकि वो ढंग से उसका मुंह बनाना की टेक्निक सीख जाए। द किल वेयर द डैश रिक्वायर्ड फॉर केयरफुल अटेंशन टू प्रिवेंट ओवर और अंडर फायरिंग। हमने कहा था कि जहां पर जिस भट्टी में उसको जलाया जाता है, पोर्ट्स में को हीट करा जाता है, पोर्ट्स वर फायर्ड, उसको बहुत ध्यान से हमें करना पड़ता है, ताकि ना तो वो ज्यादा गर्म हो जाए, ना ही वो कम हो। गॉट इट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। आपको इन सबको देखना है, सेंटेंसेस को, मेन क्लॉज को अंडरलाइन करोगे एंड सर्कल करोगे, किसको, सबऑर्डिनेट क्लॉज को, किसको सर्कल करोगे बेटा आप, सबऑर्डिनेट क्लॉज को। अच्छा, जाहिर सी बात है जो पहले आ रहा है वो मेन क्लॉज है, बहुत सिंपल टेक्निक बताओ उसकी, कई बार वो एक्सेप्शन हो जाता है, बट जो पहले आ रहा है, तो आपको मैंने यहाँ पे मेन को रेड से करा हुआ है, एंड जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज उसे मैंने ब्लू से करा हुआ है। आर्नेला टुक सेंथिला टू द रिवर बैंक, वो लेकर गई थी कहाँ पर, क्यों, बिकॉज वहां पर वेयर द रेड एंड ग्रे क्लेव हाउस फाउंड,
शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, कि वो उसके बाद नेक्स्ट पर आ गई थी, लाइक अ स्प्रिंटर, बहुत फास्ट फास्ट तेज स्पीड से कर रही थी। हु हैड सडनली, बेसिकली क्या होता है कि जो मेन क्लॉज है वो WH फैमिली से पहले रहेगा। देखो जहां पे वेयर लग गया, जहां पर हु लग गया, यहाँ पर विच लग गया, तो यूजुअली इसकी पहचान रहती है कि मेन क्लॉज वो होगा जो इस WH फैमिली से पहले रहेगा, एंड इसके बाद वाला जो होगा वो क्या होगा हमारा, वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा। तीनों एग्जांपल्स में ये जो चीज है वो देख सकते हो। देखो एक और यहाँ बोल दिया कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो किसी की, जो कोई एडजेक्टिव हो, बेसिकली कैसा है, कहाँ है, क्या चीज है, वो यहाँ पर दिखाए, उसका डिस्क्रिप्शन दे उसका, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिवल क्लॉज। ठीक है, एडजेक्टिवल क्लॉज। तो इसका क्या होगा, को यहाँ पर दिखाना रिलेटिव क्लॉजेस को। फर्स्ट क्या है यहाँ पर, सेंथिला हु डैश प्रैक्टिस द क्राफ्ट डिलीजेंटली, कहते हैं वो सेंथिला जिसका सपना था पोर्ट मेकर बनना अपनी माँ की तरह, वो उस क्राफ्ट को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही फोकस के साथ उसको प्रैक्टिस करती थी। सेकंड क्या रहेगा, द विलेज काउंसिल वेयर डैश, वेयर द एल्डर्स गैदर्ड टू डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करने के लिए जहां पे ये लोग मिलते थे। उन्होंने यहाँ पर आर्नेला की रिलेक्टेंस है कि उसको नहीं सिखाना, कोई काम नहीं करना, इच्छा ना होना, उसे हम बोलते हैं रिलेक्टेंस। तो उसका रीजन यहाँ पे जानने के लिए एक्सप्लेनेशन मांगी थी मसूबा से। थर्ड क्या है, द पोटर्स हैंड्स व्हिच मूव्ड स्किलफुली एंड स्टेडीली शेप द क्ले इनटू ब्यूटीफुल क्रिएशंस। आप बेटा चाहो तो आप इन सबका ऐसे ऐसे यहाँ पर ले सकते हो, या आप अपने बुक में कॉपी में इसको मेंशन कर सकते हो। फोर्थ क्या होगा, आर्नेला हर मदर वांटेड हर टू लर्न वीविंग व्हिच वाज डैश। तो क्या था कि वीविंग जो है क्या है, जो कि ज्यादा ज्यादा आसान है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है देन द पोट मेकिंग, में से कम है, टाइम भी जो है वो कम लगता है। फिफ्थ, मसूबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद आर्नेला। मसूबा जो है घर जाता है, आर्नेला से डिस्कस करता है, उसके बाद वो एग्री कर जाती है कि ठीक है अब वो सेंथिला को सिखा देगी। तभी वो 1 साल तक सिखाती भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आएगा, आपको हाईलाइट यहाँ पर जो वर्ड्स यहाँ पर करे हुए हैं, सम, मैनी, एनी, दिस, ये सब क्या होता है आपने पढ़ा होगा, ये सब होता है डिटरमिनर्स। क्या होते हैं बेटा, इन्हें हम बोलते हैं डिटरमिनर्स, कि बेसिकली वो वर्ड जो किसी भी चीज की क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है, किसके पास है, क्या चीज है, तो यहाँ पर वो चीज दर्शाए, उन्हें हम बोलते हैं डिटरमिनर्स। एन, एनी, ठीक है, बहुत सारा, थोड़ा सा, उसे हम बोलते हैं क्या, आपके डिटरमिनर्स। तो बेसिकली ये आपको यहाँ पर कुछ डिटरमिनर्स दिखा रखे हैं, जिसके अंदर आर्टिकल्स भी आते हैं, ए एंड द, जिसके अंदर डेमोन्स्ट्रेटिव्स आते हैं कि वो चीज किसकी है, कौन सी है, क्या है, कहाँ है, दिस, दैट, दोस, दीज, इस तरीके से। किसके पास है, पोजेसिव, माई, योर, आवर, पोएम, ये जो सारे वर्ड्स यहाँ पर ये आते हैं पोजेसिव्स में। डेफिनेट नंबर्स 1 2 3 4, ठीक है, और ये यहाँ पर इनडेफिनेट नंबर, सम, एनी, ऑल, फ्यू, बोथ, ये जो यहाँ पर आएंगे वो होते हैं इनडेफिनेट न्यूमरल्स। और ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ईच, आइदर, नाइदर या एवरी, तो ये यहाँ पर होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये जो है सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, आपके कुछ डिटरमिनर्स होते हैं। आपको वही यहाँ पर जो है लिखने हैं। आपको पहले टेक्स्ट में से आपके यानी कि जो पैराग्राफ्स हैं उनमें से आप कुछ डिटरमिनेंट्स यहाँ पे छाट सकते हो, एंड बाकी आपको यहाँ पर एक्सरसाइज फिलअप करनी है। तो क्या है इसमें, फर्स्ट पार्ट है फ्लोरिस्ट जिसके पास फूल है, अरेंज 5 बुकेज फॉर हर क्लाइंट्स दैट वर डिस्प्लेस इन डैश एलिगेंट फ्लोरल शॉप, यानी कि जो जो फ्लोरिस्ट है, जो फूल वाला है, जो वाले अंकल है बेसिकली, उन्होंने 5 बुके लगा दी अपने क्लाइंट्स के लिए, जैसे कि उसमें डिस्प्ले हो रखे थे। आपको ये आई होप ये बहुत बेसिक चीजें आपको पता होंगी कि कोई भी हमारे जो वोवल हैं, वोवल अगर स्टार्टिंग में है तो उनके आगे एन लगेगा, ए, ई, आई, तो यू, इन सब के आगे जो है क्या लगेगा, एन लगेगा। एंड इसके अलावा जो भी हमारे पास कॉन्सोनेंट्स बचते हैं इन 5 के अलावा, उसके आगे क्या लगेगा, एन लगेगा। और अगर कुछ पर्टिकुलर चीज है उसके आगे जो है द लगेगा। सेम ऐसे ही कोई चीज पास में है, दिस लगेगा, दूर है जो है दैट लगेगा। दीज, अगर बहुत सारी चीजें जो पास में है, दीज आर फ्यू फ्लावर्स एंड दोज आर फ्यू फ्लावर्स, दूर है तो क्या लग जाएगा, दोज लग जाएगा। माई, मेरा, अवर, हमारा, योर, आपका, हिज, लड़के के लिए इस्तेमाल होगा प्रोनाउन, और हिज, लड़की के लिए। इट्स जो है कोई चीज है, देयर यानी कि बहुत सारी चीजें हैं, किसी इंसान का है वो, इट इज देयर, इट इज देयर प्रॉपर्टी, ये उनकी प्रॉपर्टी है, और किसी एक की। 1 2 3 पता है, सम का मतलब हुआ कुछ, एनी का मतलब हुआ कोई, नो कोई नहीं, ऑल, बोथ, मच, मैनी, ये चीज आपको पता है।
और ईच यानी कि हर कोई, एवरी ईच यानी कि एक-एक, एवरी यानी कि हर कोई, आइदर यानी कि कोई भी और नेदर यानी कि कोई भी नहीं। तो ये आपके जो है यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखा रखे हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन भी करा हुआ है, बेसिकली इनके एक्सरसाइज को फिल अप करा हुआ है। द कारपेंटर क्राफ्टेड सम यूनिक टेबल्स एंड दे बिकेम द centerpiece in his furniture collection. Clear है? All of the apprentices in the culinary class demonstrated their knife skills during intense cooking session and dash यानी कि some of the sculptures were displayed at the art exhibition showcasing their diverse artistic skills. तो ये बेसिकली आप लोगों का ग्रामर पार्ट था जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद जो आप लोगों को लिसन एंड रिस्पॉन्ड यानी कि आपके कई सारे लोगों के मिलकर करने वाली एक्सरसाइज है, स्पीकिंग एक्सरसाइज आप लोगों को ये दे रखी है। एंड ये बच्चा आप लोगों को खुद से ही करनी है बेसिकली। यहाँ तक का जो आपका पार्ट था, आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपके विदिन के, आपके ग्रामर वाला पार्ट भी इवन कुछ फिल अप कराना, ये सब मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करके बताना आपको वीडियो लगी कैसी, एंड आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस कौन से चाहिए। आप लोग इन वाली वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बाकी हम लोग यहाँ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इसका आपको वो चाहिए पीडीएफ इस वाले पार्ट का जो आपके क्वेश्चन आंसर्स है, तो आप लोग इसको टेलीग्राम ग्रुप पे बेसिकली आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एंड आप लोगों को अगर ये भी चाहिए हो कि मैं आप इसकी एक्सरसाइज भी शेयर कर दो, तो मैं इसके भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेकर मैं इसको भी डाल दूंगी, पर आप लोग मुझे बता जरूर देना वहीं पर टेलीग्राम पर ही, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में। तो मैं टेलीग्राम में इस वाली एक्सरसाइज के भी 2-3 स्क्रीनशॉट्स को मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पर ही। ठीक है जी। बाकी यस, हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।